प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह हम सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, आज जो वचन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन में वहाँ उस जो घटना हुई थी बाइबल के समय, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, उस समय जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर प्रभु ने मुझसे अगुवाई की कि मैं उसमें आप लोगों से बात करूं, और प्रभु ने मुझे समझाया कि मैं कैसे बात करूं। तो मैं आप लोगों से वही शेयर करना जा रही हूं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उस समय ऐसा होता है कि कुछ फरीसी जो थे वो एक स्त्री को पकड़ के लेके आए और उससे कहे कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, तो इसे हमें बताओ कि इसे हम क्या सजा दें। हम इसे वो क्या करना चाहते थे, वो उसे पथराव करना चाहते थे, क्योंकि उस समय का ये रूल था कि अगर कोई व्यभिचार में कोई स्त्री पकड़ी जाती है व्यभिचार करते हुए, तो उस पे पथराव किया जाता था और उसे मार दिया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस स्त्री पर वो पर्सन पत्थर चलाए, पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और प्रभु यीशु मसीह से बोल के जमीन में कुछ लिखने लगते हैं, और जब वो नज़र उठा के देखते हैं तो वहाँ एक भी पर्सन नहीं रहता, सब चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाह रहे थे उस दृष्टांत के द्वारा कि हमें किसी का न्याय करने की, हम इस योग्य नहीं कि हम किसी का न्याय करें, हम किसी को जज करें कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। हाँ, सही रास्ता, सही बातें हम उन्हें बता सकते हैं, लेकिन हमें ये कोई हक नहीं कि हम उसे जज करें। मैंने अपने जीवन में ये गुनाह किया है, मैंने अपने जीवन में ये गुनाह किया है कि मैं लोगों को जज करती थी। ये मेरी आदत शुरू से थी, बचपन से थी। मुझे बचपन का एक किस्सा याद है। मैं क्लास 3 या 4th में थी होंगी। जब एग्ज़ाम का टाइम था तो मेरे जस्ट पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, और वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं थी, पर मैं उससे बहुत अच्छी थी। तो वो बहुत ज़्यादा वीक थी, और ये वो नहीं लिख पा रही थी आंसर। तो पूरे एग्ज़ाम टाइम मैं उसकी हेल्प की, मैंने उसे सारे आंसर बताए, और मैं सोची कि वो पूरा लिख ली होगी। आफ्टर एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट शो हुआ तो मुझे पता चला वो फेल हो गई है और मैं पास हो गई। और जब हम लड़कियों का ग्रुप ऐसे ही खड़ा था रिज़ल्ट देखने के बाद में स्कूल के पास में, तो मैं उससे बात नहीं कर रही थी। तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोलती है कि कुछ लोग पास हो गए हैं तो घमंड आ गया है, और क्या कहते हैं, हम तो फेल हो गए। तो मुझे इस बात का घमंड नहीं था उस समय, मेरा बचपना था वो कि मैं ऐसी हरकत की, लेकिन मुझे इस बात का घमंड नहीं था उस समय कि मैं पास हो गई हूँ और वो फेल हो गई, इसलिए मैं उससे क्यों बात करूँ, ऐसा नहीं था। पर मुझे गुस्सा उस समय ये आ रहा था कि मैंने इसे सब कुछ बताया, उसके बाद भी ये फेल कैसे हो गई, मुझे इस बात से उस पर इतना गुस्सा आ रहा था। मैं जज कर रही थी, मैं नहीं जान पा रही थी, हो सकता है उसे लिखना ही नहीं आता था होगा। मैं जो बता रही हूँ, जो कर रही हूँ, इवन मैं पेपर दिखा रही थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था होगा। मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी होगी, उसे लिखना नहीं आता था होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं उसे जज कर रही थी कि जब मैं तुझे सब कुछ बताई हूँ तो तू फेल कैसे हो गई और मैं इस बात से उससे गुस्सा हो रही थी। और ऐसे ही ये आदत मेरा काफ़ी वर्षों तक रहा। प्रभु में आने के बाद भी ये आदत मेरा रहा कि अगर कोई गलत कार्य किसी को करते देखती तो मैं उसे जज कर लेती कि हाँ, ये तो गलत काम कर रही है, इसका ये होगा, या ये गलत काम कर रहा है, इसके साथ ऐसा होगा। वो ये चीज़ को मैं सोचती। मैं ये नहीं सोचती, मैं उस वचन को याद नहीं करती कि पापियों से नहीं, पाप से घृणा करो,
प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से घृणा नहीं किया, परंतु पाप से घृणा किया, उसे पाप से घृणा की। तो ये वचन पढ़कर भी कई बार हम, ऐसा होता है ना, वचन को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी हम आगे निकल जाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। हम उसे सामने देखते हैं, देखते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं, समझते हुए भी दिमाग में जाता पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यही मेरे साथ होता था। मैं हमेशा लोगों को ऐसे जज करती थी कि तुम तो ये गलत काम कर रही है, ये पर्सन ये गलत काम कर रहा है, तो इसके साथ तो ऐसा होगा, मैं तो नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करती। ये मेरी थिंकिंग थी। लेकिन प्रभु ने मुझे बदला, प्रभु ने मुझे बदला, प्रभु ने मुझे सिखाया कि मुझे किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, सामने वाला गलत है तो उसकी गलती उसे बताना ये हमारा फ़र्ज है। वचन से हमें शेयर करना कि क्या तुम गलती कर रहे हो और उसे नहीं करना है, और अगर तुम ऐसी गलती करते हो तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये हमें शिक्षा देना ये हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि उसे जज करना कि तुम गलत हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। मेरे प्रियो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इवन अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकती, या मेरी थिंकिंग ये नहीं हो सकती, मैं ये सोच के खुश नहीं हो सकती कि मैं तो व्यभिचार नहीं करती, मैं तो लालच नहीं करती, मैं तो चोरी नहीं करती, और अन्य कितने सारे पाप हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलती, मैं किसी से घृणा नहीं रखती, मैं किसी से जलन नहीं रखती, सामने वाला तो रखता है, आई एम द बेस्ट। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी गलतियाँ भले मैंने करनी छोड़ दिए, सारे पाप भले मैंने करने छोड़ दिए, लेकिन लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आज भी आते हैं जब हम प्रभु में हैं, तब भी ऐसे मोमेंट्स लाइफ में आपके और मेरे जीवन में आते हैं कि जब हम कुछ परिस्थितियों को देखते हैं तो घबरा कर हम झूठ बोल देते हैं। कुछ परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में ऐसी आती है कि हम घबरा जाते हैं और झूठ बोल देते हैं। किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है, उसे देखते हैं, हम लालच नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे अंदर लालच की एक छोटी सी बीज आ जाती है। भले हम उसे थोड़ी ही देर में, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड हम उसे बाहर कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये आ जाती है। और ये सारे पाप जो मैंने अभी आपको गिनवाए, ये भी मेरे जीवन में था। कोई परफेक्ट नहीं होता है, इवन मैं भी नहीं थी। इवन आपकी लाइफ में अगर ऐसे पाप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुरे हैं, सभी के लाइफ में होता। आज की डेट में भी हमसे गलतियां होती है, जब हम प्रभु में आ गए हैं तो भी हमसे गलतियां होती हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में बढ़ते जाना, उसके वचन में बढ़ना है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें सबक लेना है उन गलतियों से। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी गलतियां थी जिसको मैं सुधार नहीं पा रही थी, जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। और जब प्रभु की ताड़ना मिली तो भी मैं उसे नहीं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ी, फिर वही गलती की। ऐसे मेरे साथ 2-3 बार जब मुझे प्रभु की ताड़ना मिली, तब मैं उस चीज़ से बाहर निकली, प्रभु हमें समझाते हैं कि ये गलती ना करो, ये ऐसा गुनाह मत करो, लेकिन हम जब नहीं समझ पाते, हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, तब ये होता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर ताड़ना को भेजते हैं ताकि हमें सबक मिले। इसीलिए बेहतर है मेरे प्रियो, जब प्रभु समझाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताड़ना मिलती है तो वो दुखदाई होता है। परमेश्वर हमारे साथ तो होते हैं, पर तकलीफ़ होती है उस चीज़ से। इसीलिए जब परमेश्वर समझाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि तुम घमंड मत करो किसी चीज़ के लिए, तुम एटीट्यूड मत दिखाओ ज़्यादा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाते हैं और हमें उसे करना चाहिए। तो परमेश्वर पिता हमें सिखाते हैं कि हमें जज करने का अधिकार जजमेंट डे में होगा, जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे हमारे साथ।
वो न्याय का दिन होगा। हमें किसी का न्याय नहीं करना है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो या तुम वो करते हो। हाँ, आप अगर किसी को देख रहे हैं अपने आसपास जो गलत कार्य को कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे समझाएं, लेकिन जज मत करें कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और ना ही घमंड करें कि मैं तो ऐसा नहीं करती, ये कर रहा है तो इसके साथ होगा, ये जाने मैं तो स्वर्ग जाऊंगी। ऐसा ना करें, उसे समझाएं ताकि वो भी, उसकी आत्मा भी बचा ले जाने पाए। तो मेरे प्रियो, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आज का वचन आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इससे सीखे होंगे कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचन में खराई से चलना है, वचन को मानना है, बाइबल को पढ़ना है, उस पर खराई से आगे बढ़ते रहना है। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।